इस रन से जीता था। और अब जबकि दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है सुभाष 11 वर्सेस बीकेएनएस के बीच, जो कि आज के होने वाला है दूसरा सेमीफाइनल। आर्यन क्रिकेट क्लब ने पहले ही पहला सेमीफाइनल जीत के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब देखना है कि बीकेएनएस और सुभाष के बीच क्या होता है। इसी बीच बीकेएनएस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और वो उसी तरह का आर्यन का जो जिस तरह से आर्यन ने बल्लेबाजी की थी उसी तरह से अपनी बल्लेबाजी का जोर दिखाने के लिए तैयार। हेलो, सुभाष 11 के खिलाड़ी जल्द से जल्द फील्डिंग लगाए। अंपायर मैदान में उतर चुके हैं। अभी का सेमीफाइनल होने वाले मैच के अंपायर आज के अंपायर देवबंशी सर और कौशिक सर, जो कि दूसरे सेमीफाइनल के अंपायर होंगे। और तीसरे अंपायर की भूमिका निभाएंगे आशीष बहुत तोटे। दूसरा सेमीफाइनल होने जा रहा है, जबकि टॉस हारते हुए फील्डिंग लगाते हुए सुभाष 11 की टीम मैदान में सज चुकी है। और देखना है बल्लेबाजी के लिए बीकेएनएस की ओर से कौन उतरता है। दूसरा सेमीफाइनल आज का होने वाला शरत लगा था और उसमें एक शेंगदाना देखने मिल गया ना। शरत लगा था लेकिन खाना अच्छा जो तुमको चेक करने को आता ना वो अलग रहता। कैदियों को अलग देते बोला। बीकेएनएस अपनी ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतारे। तेल लगा के रोटी देते हैं, कैदियों को दे तेल लगा के रोटी हो। सुभाष 11 की ओर से देखना है कौन लेके आता है गेंदबाजी। इसी बीच हेलो 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 एक तरफा मुकाबला हुआ था पहला सेमीफाइनल का, जिसमें आर्यन ने 103 का टारगेट दिया था एसएमसी को, जो कि उसके टारगेट के ही में संभल नहीं पाई और 43 रन से मैच जीता था आर्यन ने। और अब दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है सुभाष 11 और बीकेएनएस के बीच, जो कि ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरती हुई गणेश मड़ावी और प्रेम घोड़े, जो कि दोनों ओपनिंग बल्लेबाज बीकेएनएस से उतरते हुए और गेंदबाजी का भार लेके आ रहे सुभाष 11 की ओर से शुभम शेटे। आठ ओवर का मैच का सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल। बीकेएनएस का एक एक्स्ट्रा 12th मैन यहाँ पे भेजे। बीकेएन ट्रिपल एस का अतिरिक्त 12वां खिलाड़ी मैच में कोई अगर आर्गुमेंट होता है तो सुना नहीं जाएगा, इसलिए उनसे विनंती है कि अपना 12वां खिलाड़ी यहाँ भेजे। इसी बीच शुभम शेटे तैयार, सामना करेंगे गणेश मड़ावी, जो कि स्ट्राइक पे है बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइक पे बल्लेबाज खड़े हैं प्रेम घोड़े। मैच शुरू होने जा रहा है दूसरा सेमीफाइनल का पहली इनिंग की गेंद शुभम शेटे द्वारा धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, खेला कवर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर।
पहली ही गेंद गणेश मडावी के बल्ले पे आते हुए शुभम के ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी। अच्छा बाहरी किनारा लेते हुए गेंद कवर के ऊपर से गेंद को खेला था। पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल की। ठीक उसी तरह से बल्लेबाजी और शुरुआत की है यहाँ पे बीकेएनएस ने, जो कि आर्यन ने भी की थी, जो कि आर्यन की ओर से धुआंधार बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज थे महेश पवार, जिन्होंने बेहतरीन 53 रन बनाए थे अपने मात्र 21 गेंदों में। उसी का सामना, उसी की तरह की बल्लेबाजी, उसी तरह का नमूना पेश करते हुए गणेश मडावी थोड़ी सी ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी शुभम शेट्टी की, और काफी अच्छा समझदारी खेला हुआ बल्ले से गणेश मडावी के बल्ले से पहली गेंद पर पहला चौका आता हुआ बीकेएनएस के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे गणेश द्वारा। देखना है क्या करते हैं अब महेश की अगली गेम, धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हुए हैदराबाद एंड से। फिर से शॉर्ट पिच गेंद, इस बार बैकफुट पे जाती है, डिप में गेंद जा रही है, वहां पे फील्डर मौजूद है काशी जब तक फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने काफी अच्छी रन मिटविंद करते हुए 2 रन चुरा लिए। काफी अच्छा शॉट था, थोड़ा सा बैकफुट पे जाते हुए जोरदार शॉट लगाना चाहते थे गणेश, लेकिन गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। बढ़ता हुआ स्कोर उसी 2 रन की सहायता से 6 रन, जबकि ओवर नंबर शुभम शेट्टी के रूप में जारी है पहला। फिर से उसी तरह की गेंद और उसी तरह का शॉट, लेकिन इस बार गेंद फिर से 1 रन के लिए दौड़ चुके, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन मना किया वहां पे प्रेम घोड़े ने मना किया, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज को। बढ़ता हुआ स्कोर 7 रन, जबकि ओवर नंबर पहला जारी है शुभम के रूप में। अब पहली बार सामना करेंगे प्रेम घोड़े, जो कि पहले इनिंग की पहली गेंद उनके लिए और पहले ओवर की अगली गेंद शुभम की ओर से। थोड़ी सी इस बीच अगली गेंद और पहली गेंद, उसे रिवर्स शॉट मारना चाहते, स्लिप पे बिल्डर मौजूद थे सचिन। काफी अच्छी फील्डिंग सचिन द्वारा, स्लिप में फील्डिंग कर रहे सचिन, सॉरी विशाल उर्फ बाप। इस बीच अगली गेंद, थोड़ा सा रनिंग में दिक्कत, डेड बॉल। इसी बीच फिर से तैयार शुभम, सामना करेंगे पहली बार, दूसरी बार प्रवीण। और इस बार गणेश थे स्ट्राइक पे, कट कर दिया था गली और स्लिप के फील्डर के बीच से गेंद गई थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों को मौका था 1 रन चुराने का। बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन, जबकि ओवर नंबर पहला जारी शुभम के रूप में। अच्छी साझेदारी करनी होगी यहाँ पे बीकेएनएस को, अगर एक बड़ा टारगेट आर्यन की तरह खड़ा करना है ये मैच सेमीफाइनल का जीतने के लिए। उतनी अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी सुभाष 11 की ओर से सभी गेंदबाजों को। फिर से तैयार प्रवीण, सामना करेंगे शुभम का। और काफी ऑफ स्टंप के बाहर जाते हुए, बैकफुट पे जाते हुए डिप मिड खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद फुल डिलीवरी थी। और इसी बीच ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति के बाद बकर किसी नुकसान पे बीकेएनएस का स्कोर 9 रन, जबकि एक बेहतरीन पहली गेंद पर चौका जरूर लगाया था गणेश मडावी ने, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अच्छा कमबैक करते हुए शुभम अगली 5 गेंदों में मात्र 5 रन दिए। तो इस तरह से बीकेएनएस का 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 9 रन बगैर किसी नुकसान पे। बीकेएन ट्रिपल एस। अब देखना है कौन आता है गेंदबाजी के लिए। हेमंत राठौड़ आया है सुभाष 11 के ओर से, दूसरा ओवर लेके खुद के कोटे का पहला। सामना करेंगे अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज, काफी अच्छी बल्लेबाजी करते गणेश मडावी। अपने इनिंग में अभी तक 1 चौका लगाया है। और इस बीच तैयार हेमंत, पहली बार काफी अच्छी बल्लेबाजी बीकेएन ट्रिपल एस की।
अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। इसके पहले जो सेमीफाइनल खेला गया था आर्यन क्रिकेट क्लब और एसएमसीसी के बीच, जिसमें महेश पवार ने धुआंधार 21 गेंदों में 53 रन बनाए थे। इसी बीच हेमंत राठौड़ गणेश मड़ावी के लिए 10 से 15 और उसी तरह की पहले ओवर की जिस तरह से पहली गेंद थी उसी तरह की गेंद डाली है यहाँ पे हेमंत राठौड़ ने। बल्लेबाज भी वही लेकिन गेंदबाज दूसरा। पहली गेंद थी बैकफुट पे जाते हुए शॉर्ट पिच को गेंद को कवर ड्राइव के ऊपर से गेंद खेला 4 रन के लिए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर आता हुआ पहला चौका हेमंत के ओवर में। गणेश मड़ावी का बल्ला, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे गणेश मड़ावी। दूसरा चौका लगता हुआ गणेश के बल्ले से, बढ़ता हुआ स्कोर इसी चौके की सहायता से 13 रन। देखना है क्या करते हेमंत फिर से। शुभम ने तो अपने पहले ओवर पे पहली गेंद पर चौका देके बाद की 5 गेंदों में मात्र 5 रन दिए थे और अपने पहले ओवर में 9 रन दिए थे। अब हेमंत आए हैं दूसरा ओवर लेके खुद के गोटे का पहला, उन्हें भी पहली गेंद पर 4 रन मिले हैं। सामना करेंगे फिर से गणेश मड़ावी। धीरे धीरे कदमों से दौड़ते हैं हेमंत और इस बार फिर से बैकफुट पर गए गेंद, काफी बैट का ऊपरी किनारे लेते हुए गई लॉन्ग ऑफ के फील्डर वहां पे काशी। काफी अच्छा कैच काशी द्वारा और ये पहला झटका लगता हुआ पहली सफलता मिलती हुई यहाँ पे सुभाष 11 को गणेश मड़ावी, जिसकी काफी अच्छी बल्लेबाजी होती है। एक खुकार बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज की विकेट मिली यहाँ पे हेमंत राठौड़ को। एकमात्र विकेट, पहला विकेट यहाँ पे विकेट ट्रिपल एस का लगने वाला पहला झटका हेमंत राठौड़ के गेंद पर आउट होते हुए। तेरह के स्कोर पे लगता हुआ पहला झटका बीके एंड ट्रिपल एस को। अब जा रहे उनका स्थान के गौरव चौधरी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, सॉरी राइट हैंड बैट्समैन। प्रवीण घोड़े सामना करेंगे पहली बार हेमंत राठौड़ का। दूसरे ओवर की अगली गेंद प्रवीण के लिए और अच्छा अबे कट कर दिया, ग्लांस कर दिया है गेंद का। बाहरी किनारे से गेंद गई गली के स्थान पर, फील्डर वहां मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी फील्डिंग वहां पे विकास द्वारा, लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज को। बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जो विकेट खोया है गणेश मड़ावी का। फिर से हेमंत राठौड़ सामना करने के लिए पहली बार गौरव पहली बार सामना करेंगे हेमंत का और कट करना चाहते थे लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के दस्तानों में गई एक डॉट गेंद आती हुई। जिस तरह से शुभम ने अपना कमबैक किया था पहले गेंद पर चौका लगने के बाद, उसी तरह का दूसरा ओवर भी उसी तरह की गेंदबाजी, लेकिन विकेट भी हासिल किया हेमंत राठौड़ ने अपनी टीम के लिए। विकेट खोया यहाँ पे गणेश मड़े का, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी में 10 रन बनाए थे और स्कोर है अभी भी 14 पे रुका हुआ। अगली गेंद गौरव के लिए हेमंत की और इस बार धीरे से पुश कर दिया है कि पॉइंट के फील्डर वहां पे सचिन घुघरे मौजूद। अच्छी फील्डिंग, लेकिन दोनों बल्लेबाज काफी रेंज, अच्छी दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा किया। बढ़ता हुआ स्कोर 15 रन, जबकि 1 विकेट के नुकसान पे बीके एंड ट्रिपल एस का। और उतनी अच्छी गेंदबाजी हेमंत राठौड़ द्वारा। फिर से तैयार यहाँ पे प्रवीण घोड़े, सॉरी प्रेम घोड़े, और आगे आकर हिट करना चाहते थे। गेंद थोड़ी नीचे रही, बल्ले पर ने आए, जिसका नतीजा एक डॉट गेंद। और इसी बीच अंपायर शौकत भाई का इशारा की ओवर की समाप्ति। 2 ओवर
2 ओवर की समाप्ति के बाद गणेश मडावी का विकेट खोने के बाद स्कोर है बीके एंड ट्रिपल एस का 15 रन। काफी अच्छा बॉलिंग का नजारा पेश करती हुई सुभाष 11 की टीम पिछले 7 दिनों से जो चैंपियंस 2022 का टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है वहां पे हमारे सभी स्पॉन्सर्स या जो भी हमारे अंपायर्स है यहाँ पे ग्राउंड के मेंटेनेंस पर है जो भी हमारे साथी है उनके लिए भोजन की व्यवस्था चाचा का ढाबा की ओर से कही गई थी और श्री सुनील भोपाली इनका मैं हमारे आयोजक की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ उनका और आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा अन्नदाता की ओर का हमारे लिए सम्मान रखा। इसी बीच ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद ओवर इस बार पहली वाइड का इशारा देवबंसी साहब की ओर से आने वाला तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप छोड़ती हुई गेंद थी। शुभम जो कि पहला ओवर डाला था 9 रन देकर दूसरा ओवर लेके आया सामने है गौरव चौधरी। देखना है क्या करते हैं पहली गेंद वाइड थी और इस बार सामने आकर हिट किया है गेंद वहां पे अच्छी फील्डिंग वहां पे हेमंत राठौड़ द्वारा लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए गौरव को। बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन जबकि ओवर नंबर पावर प्ले का तीसरा जारी। काफी अच्छी गेंदबाजी शुभम और हेमंत द्वारा। कोटे का दूसरा ओवर लेके आए अभी भी शुभम सामना करेंगे प्रेम और प्रेम ने खेला है एक्स्ट्रा डीप को पॉइंट के ऊपर फील्डर जा रहा है लेकिन नहीं रोक पाएंगे वहां पे हेमंत राठौड़ और बेहतरीन चौका। इसी बीच आने वाला इस इनिंग का तीसरा चौका 2 चौके लगाए थे गणेश मडावी ने और अभी भी पहला चौका लगा जो कि ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे प्रेम घोड़े। इसी तरह स्कोर बढ़ता हुआ इसी चौके की सहायता से 21 रन 1 विकेट के नुकसान पे जो विकेट खोया है गणेश मडावी का जिन्होंने 10 रन बनाए थे अपनी टीम के लिए। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए शुभम काफी अच्छी बल्लेबाजी एक काफी बड़ा लक्ष्य या टारगेट खड़ा करना होगा यहाँ पे बीके एंड ट्रिपल एस को अगर ये मैच सेमीफाइनल का दूसरा मैच जीतना है तो। इसी बीच फिर से तैयार बल्लेबाज प्रेम घोड़े गेंदबाज शुभम क्या करते हैं देखना है। और सामने आकर खेलना चाहते थे उसे प्रेम लेकिन ठीक तरह से गेंद आई नहीं। बैट का बाहरी किनारा लेते हुए शॉर्ट पॉइंट की फील्डर सुनील घुघरे के पास गई। अच्छी फील्डिंग वहां पे सुनील द्वारा सचिन द्वारा। बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन जबकि ओवर नंबर तीसरा शुभम के रूप में जारी। काफी अच्छी गेंदबाजी सामना करेंगे गौरव। फुल टॉस गेंद बनाकर सामने आकर हिट किया है वहां पे गौरव ने डिप मिड विकेट पे। वहां पे काशी मौजूद जब तक आते फील्ड करते अच्छी फील्डिंग वहां पे काशी द्वारा लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाए गौरव और प्रेम को। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन जबकि ओवर नंबर तीसरा जारी। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पे शुभम और हेमंत द्वारा। शुभम का कोटे का दूसरा और अंतिम ओवर लेके आए शुभम सामना करेंगे फिर से प्रेम। और अच्छी ऑर्क लाइन गेंद थी यहाँ पे शुभम की समझ नहीं पाए प्रेम। बैकफुट पे बल्ले से वही रोका लेकिन फिर भी 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन जबकि ओवर नंबर तीसरा जारी। काफी अच्छी गेंद थी शुभम की समझ नहीं पाए थे उसे प्रेम। सम्मान देते हुए पंच करते हुए गेंद पॉइंट की फील्डर के पास गई थी जहां गोलू ने फील्ड किया था। इसी बीच अगली गेंद और फिर से हिट करना चाहते थे आगे आकर गौरव लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आई। तो इस तरह से 3 ओवर्स की समाप्ति पावर प्ले की समाप्ति के बाद बीके एंड ट्रिपल एस का स्कोर पहुंचा 24 रन 1 विकेट के नुकसान पे जो विकेट खोया है गणेश मडावी का जिन्होंने अपनी इनिंग्स में 10 रन बनाए थे बेहतरीन 2 चौके लगाते हुए। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे बीकेएनएस का स्कोर 24 रन। 1 ओवर की समाप्ति के बाद बगैर किसी नुकसान पे स्कोर था 9 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे स्कोर था 15 रन और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पे 24 रन जिसमें बेहतरीन
और जिसमें बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी भी प्रेम घोड़े, और अच्छा साथ दिया था एक समय गणेश मडावी, लेकिन उनका विकेट खोया। इस तरह से 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे बीके एंड ट्रिपल एस का स्कोर 24 रन। और आगे की कमेंट्री के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अच्छे खूंखार बल्लेबाजी की तरह, गेंदबाजी की तरह हमारे जब्बार भाई। शुक्रिया वर्मा जी। 3 ओवर की समाप्ति पर 24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बीके एंड ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर। हेमंत राठौड़ दीपक जोशी सर के सरपरस्ती में खेलते हैं। हेमंत राठौड़ जो कि यवतमाल के नामचीन कोचों के अंदर उनका नाम शुमार, बहुत ही बेहतरीन कोच दीपक जोशी सर, जो कि काफी बच्चों को ट्रेन किया, जिसमें एक हेमंत राठौड़ वहां पर खड़े हुए बल्लेबाजी करते हुए प्रेम घोड़े। हेमंत गेंद फेंकेंगे प्रेम को, अच्छी गेंद वहां पर, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, और अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, चौथा ओवर जारी। हेमंत राठौड़ हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार। प्रेम घोड़े अच्छी गेंद उसको खेल दिया गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर बीके एंड ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर। प्रेम घोड़े और हेमंत राठौड़ दोनों एक ही उस्ताद के शागिर्द, दोनों एक में से ऐसी आपस में हंसी मजाक करते हुए हेमंत राठौड़ उसको उछाल कर खेल दिया वहां पर गौरव चौधरी ने, और 1 रन लेने में कामयाब हो गए। बहुत ही अच्छा थ्रो वहां पर, बहुत ही बेहतरीन थ्रो, मिड विकेट से डायरेक्ट विकेट कीपर के हाथ में थ्रो, बहुत ही बेहतरीन थ्रो वहां पर। डीप मिड विकेट पर खड़े हुए फील्डर ने डायरेक्ट थ्रो विकेट कीपर के पास। हेमंत राठौड़ गेंद फेंकेंगे, ओ अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। प्रेम घोड़े बैठकर मारना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन वहां पर चूके हेमंत राठौड़ हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे प्रेम घोड़े को। प्रेम घोड़े खेलने के लिए तैयार। प्रेम घोड़े उसको हल्का सा पुश किया, वहां पर कवर की दिशा में फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। 1 रन, स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी। हेमंत राठौड़ इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे गौरव चौधरी को। गौरव चौधरी खेलने के लिए, गौरव चौधरी घुमा के मारना चाहते थे, नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। शाहरुख से होती हुई वापस हेमंत राठौड़ का ने, शाहरुख जो कि बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर है। शाहरुख हेमंत राठौड़ इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हाईवे रोड रन से 10 से 12 कदमों का रन अप, अपनी बॉलिंग मार्ग से हल्के हल्के कदमों से दौड़ना शुरू किया। दौड़ते हुए आ रहे आए, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद। अंपायर शौकत भाई का इशारा वाइड। हेमंत राठौड़ चूंकि वहां पर हेमंत राठौड़ कुछ उसूलों के खातिर कुछ
रिश्ते बचाने के खातिर हमने अपने उसूल तोड़े हैं। जहां गलती नहीं थी हमारी, फिर भी हमने वहां हाथ जोड़े हैं। हेमंत राठौड़ बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज, उसको घुमा कर खेला, गेंद हवा में और उसके नीचे, और ये दूसरा विकेट बीकेएन ट्रिपल एस का गौरव चौधरी के रूप में गौरव चौधरी आउट होकर वापस पवेलियन। बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर डीप स्क्वायर लेग पर खड़े हुए थे महेश यादव, वहां पर खड़े हुए थे, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया। और ये दूसरा झटका गौरव चौधरी के रूप में बीकेएन ट्रिपल एस को नए बल्लेबाज निशांत साहरे उर्फ अन्ना जी। उनतीस रन 2 विकेटों के नुकसान पर बीकेएन ट्रिपल एस का मजमूई स्कोर। सहारे इनकी एक खासियत है, अपने क्रिकेट की दुनिया में इन्होंने कभी जूता पहना ही नहीं, अकेले बगैर पैदल निकल जाते हैं। कितनी मुश्किलें हो, कितनी धूप हो, क्रिकेट बिना जूते के खेलते हैं, लेकिन सॉफ्ट जूते पहनकर, सॉफ्ट बॉल पहनकर खेलते हैं, सॉफ्ट बॉल जूते पहन के खेलते हैं। क्रिकेट तो बगैर जूतों से खेलते हैं निशांत साहरे, लेकिन सॉफ्ट बॉल जूते पहन के खेलते हैं। वो डंडे का ना, डंडे का इसकी मां उसकी बहन वो है, डंडे की प्लेयर है, उसकी भांजी वो अभी उसके साथ में विशाल, क्या नाम है वो, नहीं अक्षय बानोरे, उसके साथ में थी ना वो, कौन सा मेडल, सिल्वर मेडल लाई ना उसकी, प्रणव दापुरकर गेंद पे खेलेंगे निशांत ताहरे को, निशांत ताहरे खेलने के लिए तैयार, उछाल कर खेला निशांत ताहरे ने, गेंद हवा में और वहां फील्डर मौजूद हेमंत राठौड़। बहुत ही बेहतरीन कैच, पहली गेंद पे लपक लिया, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे। यह है वो दीपक जोशी सर का शागिर्द हेमंत राठौड़, कोई गलती नहीं की, आसान से कैच को जज किया और लपक लिया। ये तीसरा झटका बीकेएन ट्रिपल एस को निशांत साहरे के रूप में। निशांत साहरे बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे। प्रणव जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की इस टूर्नामेंट के अंदर, दोनों यानी बेहतरीन ऑलराउंडर है वो प्रणव दापुरकर, बहुत ही बेहतरीन काम किया। नए बल्लेबाज, खूंखार बल्लेबाज और पूरी जान बीकेएन ट्रिपल एस की रीढ़ की हड्डी आकाश सोने। आकाश सोने जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। कितनी खूबसूरत है आंखें तेरी आकाश, और उसको उछाल कर खेला वहां पर, और गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, बहुत ही अच्छा बेहतरीन चार वहां पर प्रेम गोले का 4 रन मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से खेल दिया। गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन, बहुत ही करारा चौका वहां पर प्रेम गोले का। प्रणव, क्या नाम है, प्रणव दापुरकर उछाल करके लगे हवा में, हेमंत राठौड़ दीपक जोशी सर का शागिर्द, और ये कैच प्रेम गोले दीपक जोशी सर के शागिर्द की गेंद उछाल कर मारा था प्रेम गोले ने, और वहां पर हेमंत राठौड़ जो दीपक जोशी सर का ही शागिर्द है, कोई गलती नहीं की, कोई मुलाजा नहीं, एक ही उस्ताद के दोनों चट्टे बट्टे, लेकिन कोई मुलाजा नहीं वहां पर, और आसान सा कैच किया। और ये चौथा झटका प्रेम गोले के रूप में। प्रेम गोले आउट होकर वापस अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, प्रेम गोले ओपनर बल्लेबाज आए थे, और ये आउट होकर वापस पवेलियन। नए बल्लेबाज रोशन वरारकर
मेरे मैया ने मैं जब्बार भाई उनके गुरु वरारकर सर उनके सुपुत्र रोशन वरारकर बैटिंग पर आते हुए प्रणव दापुरकर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए प्रणव गेंद पे गए, अच्छी गेंद थी और रन आउट होने का खतरा। रोशन वरारकर रन आउट। रोशन वरारकर दौड़ गए थे, आकाश सोने के कॉल को देखा नहीं, आकाश सोने ने मना किया था, लेकिन रोशन वरारकर दौड़ गए थे और ये 5वां झटका। रोशन वरारकर आउट होकर स्कोर थमा हुआ, जैसा कि ठठार गया स्कोर वहां पर 33 रन पर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ। नहीं तीसरा 33 के स्कोर पर बोल रहा ना मैं, 33 के स्कोर पर ये तीसरा विकेट गिरता हुआ और उनके 5 विकेट हो गए। ये 5वां विकेट 33 के स्कोर पर। पांच विकेट के नुकसान पर 33 रन। प्रणव दापुरकर तू पहचानता नहीं क्या? मैं मतलब पूरे गांव को थोड़ी पहचानता हूं। तू बैठा हुआ है ना यहाँ पे बेटा। अरे तू चुपात वाला। अच्छी गेंद पैट से गेंद लगी, रन आउट होने का खतरा और ये घर में मौजूद हो गए। बीकेएन ट्रिपल एस बल्लेबाज का नाम यहाँ एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए, एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेजिए यहां पर। प्रणव दापुरकर गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। सलाम अलैकुम। आ गया काशी, काशी गेंद फेंकेंगे। काशी गेंद फेंकेंगे भरत को। भरत अच्छी गेंद, उतनी अच्छी विकेट कीपिंग शाहरुख की। बीट हुए वहां पर। भरत सीधे बल्ले से खेलना चाहते थे, चकमा दिया वहां पर काशी की गेंद ने। काशी की गेंद को खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते और 2 रन के लिए दौड़ गए। मिस फील्डिंग वहां पर। प्रणव दापुरकर की खराब फील्डिंग। काशी गेंद फेंकेंगे भरत को। भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे काशी की गेंद का। काशी
उसको खेल दिया वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर हेमंत राठौड़ मौजूद है और एक रन लेने में कामयाब हो गए। 36 रन। काशी गेंद फेंकेंगे। यवतमाल के खुकार बल्लेबाज और खतरनाक बल्लेबाज आकाश सूने। घुमा के खेला और शाहरुख लपकना चाहते थे। शाहरुख बहुत बड़ा विकेट होता अगर ये कैच लेते तो, बहुत ही बेहतरीन। काशी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आकाश सूने जैसे बल्लेबाज को बांध रखा। काशी हैदराबाद आवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत खेलने के लिए तैयार। भरत सामना करेंगे काशी की गेंद का। रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास और एक रन लेने में कामयाब हो गए। शाहरुख की अच्छी फील्डिंग, लेग बाइज का इशारा। काशी गेंद फेंकेंगे आकाश सोने को। आकाश सोने खेलने के लिए तैयार। आकाश सोने उसको खेल दिया वहां पर। आकाश सोने ने वहां पर खड़े हुए हेमंत राठौड़, बहुत ही अच्छी फील्डिंग हेमंत राठौड़ की। पहले बॉल को जज किया क्या कैच होता क्या नहीं होता, दूर है तो टप्पे का इंतजार किया और एक रन लेने में कामयाब हो गए। 6 ओवर की समाप्ति पर 39 रन 5 विकेटों के नुकसान पर बीके एंड ट्रिपल एस का मजमू स्कोर 6 ओवर की समाप्ति पर 39 रन बीके एंड ट्रिपल एस का मजमू स्कोर। जब तक मैं आपको बता दूं, इस चैंपियन कप ट्रॉफी का चैंपियन कप 2022 जिसका पहला इनाम 51,000 रुपये स्वर्गीय नारायण खड़ से स्मृति में आयोजन समिति की तरफ से दिया जाएगा। घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। दूसरा इनाम हमारे मोहम्मद तारिक भाई लोखंडवाला, इनके तरफ से 31,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा और ट्रॉफी स्वर्गीय नारायण राव खड़ से स्मृति में दिया जाएगा। प्रणव की अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। तीसरा इनाम यवतमाल के व्हाइट टाइगर भाई अमान, इनके तरफ से तीसरा इनाम दिया जाएगा जो कप है लायंस क्लब फार्मा की ओर से दिया जाएगा, जिसके अध्यक्ष संतोष भाऊ वर्मा जी है। उछाल कर खेला गेंद और याव, आकाश सोने आउट। बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज था, ये मैच का रुख कभी भी बदल सकता था और ये आउट होकर छठा झटका आकाश सोनी के रूप में। सचिन घुघरे का बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच सचिन घुघरे का। लॉन्ग ऑफ पर बिल्कुल खड़े हुए थे, डीप लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया और आकाश सोनी को चलता किया। बहुत ही बेहतरीन वहां पर कैच और उतनी अच्छी गेंदबाजी। प्रणव अपने स्पेल में 3 विकेट ले चुके हैं। प्रणव दापुरकर नए बल्लेबाज हेमंत, प्रणव
दापुरकर गेंद फेंकेंगे हेमंत को, हेमंत खेलने के लिए तैयार। हेमंत ने खेल दिया उसको स्लिप की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे। जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने में कामयाब हो गए। स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन, 40 रन, सॉरी माफ करना, 40 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर 40 रन। प्रणव दापुरकर गेंद फेंकेंगे भरत को, भरत घुमाकर मारा, भरत ने गेंद हवा में और उसके नीचे फील्डर और ये आउट। कुणाल की बहुत ही बेहतरीन कैच, वहां पर कवर में, एक्स्ट्रा कवर पर खड़े हुए कुणाल, कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच किया और ये 7वां झटका भारत के रूप में। कुणाल साकार की बेहतरीन कैच और उतनी बेहतरीन गेंदबाजी प्रणव दापुरकर की। ये 4था विकेट लेते हुए प्रणव दापुरकर अपने स्पेल में ये 4था विकेट लेते हुए। और नए बल्लेबाज सचिन भोयर, नए बल्लेबाज सचिन भोयर बहुत ही जज्बाती प्लेयर। मैं आपको बता दूं, इनका हाथ फ्रैक्चर है, मैंने खुद देखा है उनके हाथ को, बहुत तकलीफ है, लेकिन वहां पर वो बेल्ट लगाकर आए हैं। खेलने का बहुत जज्बा है उनमें और उन्होंने कहा कि बस अब क्रिकेट की दुनिया से मैं संन्यास लेना चाहता हूं। ये हो सकता कि ये उनका आखिरी मैच भी हो। और कल एक बहुत बेहतरीन कैच लिया था उन्होंने, इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन कैच था सचिन भोयर का, जिन्होंने, और उसी कैच के अंदर उनके हाथ में तकलीफ आई। 40 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर 40 रन। आखिरी ओवर जारी, इस इनिंग का आखिरी ओवर। और काशी के हाथ में गेंद, काशी जो कि बहुत ही चालाकी से गेंदबाजी करते हैं, काशी बहुत तजुर्बा रखते हैं काशी, और सामने जज्बाती प्लेयर सचिन भोयर। घुमा के मारने का प्रयास, बहुत तकलीफ है उनको, सचिन को उनके हाथ में। उन्होंने तो तकलीफ की वजह से ये कह दिया कि ये मेरा इस टूर्नामेंट में ये आखिरी टूर्नामेंट और आखिरी मैच। काशी गेंद फेंकेंगे सचिन भोयर को, अच्छी गेंद, डेड बॉल हो चुका था। बहुत तजुर्बेकार अंपायर है हेमंत भाऊ देवबंसी, बहुत तजुर्बा रखते हैं, यूसीए के तरफ से बेहतरीन अंपायरशिप करते हैं। काशी इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद हाईवे रोड एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद फेंकेंगे सचिन भोयर को, सचिन भोयर और दूसरे रन के लिए दौड़ गए और ये आउट। ये 8वां विकेट जाता हुआ हेमंत के रूप में। हेमंत आउट होकर, रन आउट होकर वापस, सचिन भोयर दौड़ गए थे दूसरे रन के लिए। जब तक मैं आपको इनाम प्राइस का बता दूं, इस चैंपियन कप 2022 का पहला इनाम 51,000 रुपए स्वर्गीय नारायण राव खड़से स्मृति में आयोजन समिति की तरफ से दिया जाता है। दूसरा इनाम 31,000 रुपए मोहम्मद तारिक भाई लोखंडवाला, इनके तरफ से 31,000 रुपए दिए जाएंगे और जो ट्रॉफी है वो स्वर्गीय नारायण राव खड़से स्मृति में दिया जाएगा आयोजन समिति की तरफ से। और तीसरा प्राइज हमारे यवतमाल के, अच्छी गेंद थी लेकिन लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद और अंपायर शौकत का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन। नए बल्लेबाज माइकल, टीम के कप्तान माइकल घुमा के मारने का प्रयास,
काशी। इस इनिंग की आखिरी 2 गेंदें बाकी और स्कोर सिर्फ 42 रन, और वो भी 8 विकेटों के नुकसान पर। बीकेन ट्रिपल एस ताश की पत्तों की तरह बिखरते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन, एक अतिरिक्त रन और आता हुआ काशी। गेंद फेंकेंगे सचिन को, लेग स्टंप से बाहर गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। तीसरा प्राइज भाई अमान इनके तरफ से दिया जाएगा, और ट्रॉफी लायंस क्लब फार्मा। अच्छी गेंद वहां पर, स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन, 1 रन के लिए दौड़ गए। आखिरी गेंद इस इनिंग की, लेग बाइस का इशारा अंपायर का। 45 रन बनाए, सिर्फ ताश की पत्तों की तरह बिखर गई बीकेएन ट्रिपल एस। और 46 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। 48 गेंदों में 46 रनों की जरूरत, काफी। तुमचा शब्द निघाला 45। मैं आपको बता दूं, चौथा इनाम हमारे गणेश भाऊ गोलाइत मित्र मंडल इनकी तरफ से दिया जाएगा। मैन ऑफ द सीरीज आयोजन समिति इनके तरफ से 7,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बेस्ट बैट्समैन का इनाम हमारे तातू भाऊ मुराब और शुभम भाऊ ठाकुर इनके तरफ से दिया जाएगा 5,000 रुपये का इनाम। बेस्ट बॉलर का इनाम 5,000 रुपये अमित भाऊ पोपट इनके तरफ से दिया जाएगा। बेस्ट विकेट कीपर का इनाम आयोजन समिति इनके तरफ से 2,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बेस्ट फील्डर का इनाम आयोजन समिति इनके तरफ से 2,000 रुपये का देंगे। और हर मैच का मैन ऑफ द मैच हमारे श्री सोनू भाऊ मेश्राम इनके तरफ से दिया गया। थैंक यू बच्चा। मैं आपको बता दूं, आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे अक्षय भाऊ खड़से, उपाध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी, दीपक जोशी सर, सचिव पवन अराटे, सह सचिव उमेश चौहान, कोषाध्यक्ष श्री अक्षय मालेकर, सलाहकार श्री एडवोकेट कौशिक सर, एडवोकेट श्री वरुण भाऊ भुतड़ा, मार्गदर्शक जो मार्गदर्शक दिया श्री अजय गायकवाड़ सर, श्री अविनाश खड़से सर, श्री कुमार चौधरी सर, श्री अमूल देशमुख सर, श्री बाड़ू नवघरे सर, श्री पंकज नानवानी जी, एडवोकेट श्री विशाल भाऊ गनात्रा, श्री पवन राठौड़ सर, आयोजन समिति के सदस्य पारस भाऊ अराटे, तातू भाऊ मुराब, श्री शुभम भाऊ ठाकुर, जावेद भैया, श्री विपुल देशमुख, शादाब भाई बॉम्बे वाला, श्री आकाश ओंकार, श्री सागर चिड़े, श्री सागर पत्ते, श्री अमित कदम, अजय घोटीकर, राजू चौधरी, नईम भाई पहलवान, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद सलीम, प्रफुल्ल सिंगार सिरसागर, अभिषेक भट्टी, अजय मिश्रा, तुषार नवघरे, बालू घाड़गे, अंशुल खड़से, अक्षय कोल्लीकर, विशेष सहायकर
इस ग्राउंड के मालक श्री आशीष भाऊ मोरगाड़े, मुन्ना भाऊ नाइक, सुरेश कौड़ू भाऊ, गौसवी काका, ये इस समिति के सब सदस्य हैं। सचिन बोयर की पहली गेंद वाइड। 640 रन बनाना है सुभाष क्रिकेट क्लब को ये मैच जीतने के लिए। और पहली गेंद सचिन बोयर की वाइड। सचिन बोयर, सचिन गेंद पे गेंद शाहरुख को, शाहरुख ने उछाल कर खेला और ये टप्पा वहां पर पहले गिर गया। वहां पर गणेश मौजूद थे लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन गेंद पहले टप्पा। शाहरुख को संयम से खेलना होगा। शाहरुख को बल्लेबाजी अपने सूझबूझ के साथ खेलनी होगी। सचिन, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। सचिन बोयर इस ओवर में अगली मर्तबा हैदराबाद आवे रोडन से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे पड़नाव को। हल्का सा पुश किया, अच्छी गेंद थी वहां पर, हाथ में तकलीफ, लेकिन फिर भी वही गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए सचिन बोयर। सचिन बोयर बहुत ही जज्बाती प्लेयर है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बहुत जज्बाती प्लेयर है सचिन बोयर। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे पड़नाव को। उसको खेल दिया पड़नाव ने, उछाल कर गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद बाउंड्री किया। माइकल गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं और माइकल से बहुत दूर गेंद निकल गई और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन स्कोर बढ़ता हुआ। हेलो, हाँ बोलो ना जब्बार भाई, मालूम नहीं है। हाँ नदीम बोलो ना। हाँ अगर शाहरुख जो सुभाष के बेहतरीन बल्लेबाज है, सचिन गेंद पे गेंद पड़नाव को खेल दिया गली की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक इनको फील्ड करते 1 रन 1 रन और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और 2 रन और ये थ्रो गलत। वहां पर सचिन बोयर का 2 रन। मैं आपको बता दूं, अगर शाहरुख अगर 4 छक्के मारते हैं तो उन्हें नदीम रियाज उनके तरफ से 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अगर शाहरुख 3 छक्के मारते हैं तो उन्हें 3000 रुपये का इनाम दिया जाएगा।
सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे प्रणव को, प्रणव खेलने के लिए तैयार, उसको खेल दिया वहां पर गली की दिशा में, वहां पर माइकल गेंद के पीछे दौड़ रहे, नहीं रोशन वरारकर गेंद के पीछे दौड़ रहे और गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर, 4 रन, बहुत ही करारा चौका प्रणव का। प्रणव दापुरकर जो कि बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर है, जिन्होंने अपने ओवर में 4 विकेट भी लिए थे, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की थी प्रणव दापुरकर ने, और अभी बल्लेबाजी भी बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए प्रणव दापुरकर। एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन, एक ओवर की समाप्ति पर 13 रन। प्रेम घोड़े प्रेम घोड़े बहुत ही अच्छे गेंदबाज है प्रेम घोड़े। इसमें से जीतने वाली टीम फाइनल में जाएंगी और वो आर्यंस क्रिकेट क्लब से फाइनल खेलेंगी। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शाहरुख को, शाहरुख खेलने के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद वहां पर, ऑफ स्टंप को छूती हुई, करीब से जाती हुई बिल्कुल गेंद विकेट कीपर के पास, कोई मौका नहीं वहां पर शाहरुख को। शाहरुख के लिए इनाम आया हुआ, अगर 3 छक्के मारते तो उन्हें नदीम रियाज इनके तरफ से 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शाहरुख को, शाहरुख उसको खेल दिया वहां पर, शाहरुख ने गली की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद थे, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे प्रणव दापुरकर को, प्रणव दापुरकर जो कि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की प्रणव दापुरकर ने। हल्का सा पुश किया और उसको खेल दिया वहां पर स्लिप की दिशा में, वहां पर निशान साहरे फील्डर मौजूद थे, 1 रन, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा निशान बाबू साहरे का, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग वहां पर निशान बाबू साहरे की, बहुत खतरनाक ऑलराउंडर प्लेयर है निशान बाबू साहरे। यवतमाल के नामचीन ऑलराउंडरों में निशान बाबू साहरे का भी नाम शुमार। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे प्रणव दापुरकर को, प्रणव दापुरकर खेलने के लिए तैयार, प्रणव दापुरकर घुमा के मारने का प्रयास शाहरुख का नाकामयाब हुए, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए प्रेम घोड़े प्रेम घोड़े 20 से 25 कदमों का रन अप, बिल्कुल सर्कल के करीब, सर्कल पार कर कर हैदराबाद हावे रोड से राइट आर्म ओवर द विकेट। प्रेम घोड़े गेंद पे शाहरुख को, शाहरुख खेलने के लिए तैयार, अच्छी गेंद थी वहां पर, ऑफ स्टंप होती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। शाहरुख खेलना चाहते थे गली में, बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। प्रेम घोड़े जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं, प्रेम घोड़े BKNS ट्रिपल एस को पहुंचाने में इनका भी हाथ सेमीफाइनल तक। प्रेम घोड़े गेंद फेंकेंगे शाहरुख को, शाहरुख खेलने के लिए तैयार, शाहरुख रिवर्स स्वीप और उल्टा छक्का, बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये 6 रन, बहुत ही बेहतरीन शॉट। प्रेम घोड़े को रिवर्स स्वीप में छक्का मारा, 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन, 2 ओवर की समाप्ति पर 21 रन बिना नुकसान के। सुभाष क्रिकेट क्लब का मजमू स्कोर 21 रन।
नए गेंदबाज आकाश सोने यवतमाल के बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर। आकाश सोने बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे प्रणव दापुरकर को। प्रणव दापुरकर जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए खेल दिया उसको दापुरकर ने। बहुत ही बेहतरीन शॉट आ रही गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। बहुत ही बेहतरीन शॉट वहां पर प्रणव दापुरकर का बहुत ही बेहतरीन शॉट था। बस स्टैंड में तो 2 साल से काम चल रहा है, वो भी नहीं बना अभी तक। तो कितने बार 1200 करोड़ लाए, कहाँ गए वो 1200 करोड़, कभी तक नहीं दिखे। आकाश सोने अच्छी गेंद थी। गाली भी दे दी तो पटर। आकाश सोने जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और सामने कुकार बल्लेबाज प्रणव दापुरकर। उसको खेल दिया। वहां पे अच्छी बिल्डिंग माइकल की, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग। टीम के कप्तान माइकल 1 रन से नहीं रोक पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। आकाश सोने गेंद फेंकेंगे शाहरुख को। शाहरुख घुमा के मारने का प्रयास नाकामयाब हुए। बैट और बॉल का संगम ही नहीं हो पाया और गेंद सीधी विकेट कीपर के पास। शाहरुख हवाई हमले कर रहे हैं लेकिन खाली बल्ले घुमा रहे हैं। आकाश सोने खेल दिया उसको। शाहरुख ने वहां पर फील्डर सचिन बोयर मौजूद थे। 1 रन और ये दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और 2 रन लेने में कामयाब हो गए। 31 गेंदे 18 रन। बहुत ही अच्छी वहां पर सचिन बोयर की फील्डिंग। हाथ में तकलीफ होने के बाद में भी अच्छा इस टूर्नामेंट में ये उनका क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेते हुए सचिन बोयर अच्छी गेंद थी और मुकम्मल हुआ। 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन। 30 गेंदे 18 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। 30 गेंदों में 18 रन बनाने हैं। 30 गेंदे 18 रन।
प्रेम गोले, प्रेम गोले गेंद फेंकेंगे परनाव दापुरकर को, खेल दिया उसको गली की दिशा में। वहां पर रोशन बरारकर मौजूद थे, 1 रन लेने में कामयाब हो गए। जब तक सुन दो सर को। प्रेम गोले गेंद फेंकेंगे शाहरुख को। शाहरुख जो कि प्रेम गोले की गेंद पर रिवर्स स्वीप मार रहा था, छक्का। एबी डिविलियर्स की तरह मारना चाहते थे शाहरुख, लेकिन एबी डिविलियर्स की अदाएं अलग है और शाहरुख की अदाएं अलग। दूर से तकना कोई गुनाह तो नहीं, और शाहरुख मंजर नजर के सामने तेरे कोई ये नया तो नहीं। शाहरुख जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। प्रेम गोले और बोल्ड हो गए शाहरुख, बोल्ड हो गए वहां पर शाहरुख, बोल्ड हो गए। प्रेम गोले की गेंद पर बैट का एज लगा और सीधा गेंद स्टंप उखाड़ ले गई और ये बोल्ड हो गए। पहला विकेट शाहरुख के रूप में। शाहरुख आउट होकर वापस। नए बल्लेबाज कुणाल साहकार। प्रेम गोले उसको खेल दिया कुणाल ने मिड विकेट की दिशा में। वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हो गए। वहां पर डटे हुए प्रेम दापुरकर जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, प्रणव दापुरकर, प्रेम गोले जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हुए, प्रेम गोले, प्रेम गोले गेंद फेंकेंगे प्रणव दापुरकर को। प्रणव दापुरकर हल्का सा पुश किया, इसका लेकर फाइन लेग के बीच में फील्डर जब तक दौड़ के आते 2 रन के लिए दौड़ गए, 2 रन लेने में कामयाब हो गए। 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सुभाष क्रिकेट क्लब का मजमूई स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 25 गेंदें बाकी और 14 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। प्रेम गोले इस ओवर में आखिरी मर्तबा हैदराबाद हावे रोडेन से राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद फेंकेंगे प्रणव दापुरकर को। प्रणव दापुरकर खेलने के लिए तैयार।
पटकी हुई गेंद थी और ओवर मुकम्मल हुआ। प्रेम गोले का अच्छा ओवर, विकेट लिया, सफल ओवर। 32 रन एक विकेट के नुकसान पर। 24 बॉल बाकी तो फिर कहां से ओवर कितने हुए? अरे तू जब मैं बोल रहा 25 बॉल तो फिर एक बॉल होने के बाद 24 ही रहेंगे ना। मैं आपको बता दूं, इस चैंपियन कप 2022 का पहला प्राइज 51,000 रुपए स्वर्गीय नारायण राव खड़से स्मृति में आयोजन समिति की तरफ से दिया जाएगा। और दूसरा इनाम हमारे मोहम्मद तारिक भाई लोखंडवाला, इनके तरफ से 31,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो ट्रॉफी है वो स्वर्गीय नारायण राव खड़से स्मृति में दिए जाएंगे। सचिन बोयर उसको खेल दिया, वहां पर हल्का सा पुश किया गली की दिशा में, वहां पर रोशन वरारकर मौजूद। 23 गेंदे 13 रनों की जरूरत ये मैच जीतने के लिए। 23 गेंदे बाकी और 13 रनों की जरूरत। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। सचिन बोयर हाथ में तकलीफ होने के बाद में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए सचिन बोयर, बहुत तकलीफ है उनके हाथ में, बहुत तकलीफ है। ये उनका आखिरी मैच इस टूर्नामेंट के अंदर। इसके बाद वो क्रिकेट की दुनिया से संन्यास लेते हुए उसको खेल दिया स्लिप में, वहां पर फील्डर मौजूद है। सचिन बोयर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद फेंकेंगे कुणाल को। कुणाल ने उसको खेल दिया इसका लेग की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन दूर है जब तक सचिन खुद दौड़ कर गए। बहुत ही जज्बाती प्लेयर है, बहुत लेग बाइस का इशारा। 2 रन 2 रन। सचिन बोयर गेंद फेंकेंगे कुणाल को। कुणाल खेलने के लिए तैयार। कुणाल उसको खेल दिया उछाल कर और ये आउट। सुना सचिन को ये विदाई कैच देते हुए कुणाल, क्योंकि उनका ये आखिरी मैच है। सचिन का बेहतरीन कैच लिया वहां पर प्रेम गोले ने। अपने कैरियर की आखिरी गेंद डालते हुए, अपने कैरियर की आखिरी गेंद डालते हुए सचिन बोयर। इसके बाद आप शायद कभी आप सचिन बोयर को ग्राउंड पर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने इरादा कर लिया कि क्रिकेट की दुनिया में अब वापस लौट कर नहीं आऊंगा मैं। सचिन बोयर अपने कैरियर की आखिरी गेंद, अपने करियर की आखिरी गेंद सचिन बोयर। और सामने है प्रणव। और ये गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन। और इसी के साथ विदाई लेते हुए सचिन बोयर। सभी जन से खड़े होकर
और सभी प्लेयरों से गुजारिश है कि सचिन बाबू भोयर से अपने उनको इस क्रिकेट की दुनिया का अलविदा कर दीजिए। तालियां बजाकर उन्हें विदाई देते हुए सचिन बाबू भोयर अपने कैरियर की आखिरी गेंद डाली थी। आप क्रिकेट की दुनिया में कभी लौट कर नहीं आएंगे सचिन भोयर। अठारह गेंदे बाकी और 6 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। पूरा मैच वहां पर सुभाष क्रिकेट क्लब की झोली में जाता हुआ। 18 गेंदे बाकी, 6 रनों की जरूरत। शायद आर्यन क्रिकेट क्लब के साथ फाइनल आपको खेलते हुए दिख सकती है सुभाष क्रिकेट क्लब। 18 गेंदे बाकी, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता। आकाश सोने जैसा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर प्लेयर गेंदबाजी का भार संभाले हुए आकाश सोने गेंद फेंकेंगे हेमंत राठौड़ को। हल्का सा पुश किया और रन के लिए दौड़ गए। 1 रन, 17 गेंदे 5 रन। सचिन भोयर आखिरी लंबे लेते हुए अपने सचिन भोयर मिड ऑन पर अपनी आखिरी क्रिकेट की दुनिया का मजा लेते हुए सचिन भोयर आकाश सोने खेल दिया उसको गली की दिशा में रोशन बरारकर वहां पर, और फील्डर बहुत गलत थ्रो। सचिन भोयर फिर एक बार उनके पास आखिरी बार गेंद आती हुई अपनी जिंदगी में क्रिकेट की दुनिया में अच्छा नाम किया, अच्छा बैकअप किया और क्रिकेट की दुनिया में बहुत नाम मशहूर किया। सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर और कुश्ती भी खेलते हैं वो और कबड्डी भी खेलते हैं। अपनी जिंदगी के अंदर बहुत खेल से लगाव है और बहुत जज्बाती प्लेयर है सचिन भोयर। आकाशों ने हल्का सा पुश किया, खेल दिया उसको कवर की जानी, वहां पर फील्डर मौजूद। 1 रन लेने में कामयाब हो गए। 15 गेंदे बाकी और 2 रनों की जरूरत। कोई संदेश नहीं, सुभाष और आर्यन के बीच फाइनल होगा अभी लंच के बाद। आप कोई अपने 2 शब्द प्रकट करना चाहेंगे सुनील भोयर तो आ सकते हैं। अरे यार गया। और हेमंत राठौड़ आउट हो गए वहां पर। मैंने पहले कहा था क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता। सचिन भोयर एक और विकेट एंजॉय करते हुए करियर में। कौन ये वो है ना काशी काशी नए बल्लेबाज शुभम कन्नारकर उर्फ काशी। काशी बहुत से इस टूर्नामेंट में काशी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आकाश सोने उसको हल्का सा पुश किया और स्कोर बराबर होता हुआ और दूसरे भी रन के लिए दौड़ गए और जीत गए। इसी के साथ सुभाष क्रिकेट क्लब फाइनल में जाता हुआ। सुभाष क्रिकेट क्लब फाइनल खेलेगा आर्यन क्रिकेट क्लब से। इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्रणव दापुरकर इस मैच के मैन ऑफ द मैच।